प्लीज मुझे भी जाना है। नहीं, मेले में बहुत भीड़ रहती है, तू घूम जाएगा। मम्मी प्लीज ले चलो ना। नहीं, तू बात नहीं सुनता। कभी ये खिलौना उठा लेगा, कभी वो। आपकी कदम नहीं उठाऊंगा। दादू प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता, तू है ही इतना बदमाश। 1000 में मेरी बहना है। प्लीज दीदी दरवाजा खोलो। मैं तुझे ले चलती टिल्लू, लेकिन गाड़ी में जगह ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पीछे जाकर लटक जाऊंगा। टिल्लू फिर से परेशान करे, इससे पहले चलते हैं। ये गिर ना जाऊं। एक दिन नौकरानी ने आलू की जगह विमल पान मसाला डालकर विमल पराठा बनाया। फिर सब्जी के ऊपर भी विमल छिड़ककर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक गुटकेबाज अजय देवगन जैसे विमल के बहुत बड़े शौकीन है। मालिक अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सब खाने से शरीर में बहुत नुकसान होता है। सनकी को बहुत गुस्सा आया, पर वो चुप बैठा रहा। 3-4 दिन बाद जब पगार देने का टाइम आया, मालिक ने नौकरानी को 1000 रुपए पगार दिया। 3000 में से 2000 तुम्हारे 2 गलतियों के लिए काटा है। पहला, तुमने मेरे विमल के बारे में अपशब्द कहे, और दूसरा, उस चीज के लिए अभी तक माफी नहीं मांगी। आइंदा ध्यान रहे। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। बदला लेने के लिए अगले दिन उसने एक लाल केसरी रंग का पराठा बनाया। देखते ही मालिक बहुत खुश हुए और तेजी से खाना खत्म किया। तुमने ये पराठा बनाया कैसे? एक सुबह नौकरानी ने चांद के आकार का पराठा बनाया, क्योंकि सन की मालिक जितना भी पागलपंती कर ले, वो सारे धर्मों का बहुत इज्जत करते हैं। सुनो, रमजान का पाक महीना आ रहा है। पूरा महीना बाद ईद का चांद निकलेगा, तब तक मैं इसी आकार का खाना खाऊंगा। अगले दिन नौकरानी ने खाने में चावल को बहुत संभाल कर चांद का आकार दिया और सब्जी के साथ मालिक को परोसा। लेकिन देखते ही वो चिल्लाने लगे, अबे नास्तिक कहीं, तूने गोल कटोरी में सब्जी क्यों लाया? अगर घर में मून शेप कटोरी नहीं थी तो फिर बिना सब्जी के लिए आती। ले जाओ यहाँ से। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। मुझे नास्तिक कहा, बताऊंगी अभी रमजान का असली मजा। अगले दिन सुबह मालिक नाश्ते का इंतजार करते करते भूख से बेहाल थे, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। घर में हर जगह ढूंढने के बाद वो बाहर आराम से बैठी हुई मिली। तुम्हारा दिमाग खराब है, नाश्ता क्यों नहीं बनाया? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक 2 दिन बाद रमजान शुरू है, मुझे डर है उस टाइम कहीं आप भूख से मर न जाओ, इसीलिए अभी से भूखा रहने का प्रैक्टिस शुरू कर दो। एक दिन नौकरानी ने ब्रेड के 2 स्लाइसेस को चपटा कर दिया, क्योंकि वो एक स्पेशल डिश प्यार का पैकेट बना रही है। फ्राई करने के बाद अंदर चॉकलेट भर के वो खुश होकर मालिक के लिए ले गई। खाती उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। तभी नौकरानी बोली, मालिक इस डिश का नाम है प्यार का पैकेट, आपको कैसा लगा? मालिक हंसते हुए बोले, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया, इनाम के तौर पर ये 200 रुपए रख लो। नौकरानी झूम उठी, लगता है सच में ये खाने से प्यार बढ़ता है। रोज मालिक के लिए ये बनाऊंगी और 200-200 करके मैं तो अमीर बन जाऊंगी। अगले दिन नौकरानी ने मालिक को ज्यादा खुश करने के लिए पैकेट में सॉस और क्रीम भर दिया। खाती मालिक स्वाद के समुंदर में डूब गए। तभी नौकरानी धीरे से बोली, मालिक आज तो मैंने और भी टेस्टी बनाया है, जल्दी से मेरे इनाम के पैसे दे दो। ये सुन मालिक चिल्लाने लगे, रोज रोज इनाम चाहिए? तुम्हें क्या लगता है मेरे पैसे चोरी किए जो मैं बांटता फिरूं? जाओ यहाँ से, वरना कल के 200 भी पगार में काट दूंगा। नौकरानी गुस्से के मारे रोने लगी। बदला लेने के लिए अगले दिन सुबह उसने पैकेट के अंदर मिर्च की चटनी भर दिया। खतरे से अनजान जैसे ही मालिक ने खाया, उनके कानों से धुआं निकलने लगा। अरे ये क्या बनाया तुमने? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक आज आपके। एक बार एक औरत दाल गिन रही थी, क्योंकि उसे सिर्फ 10 दाने पकाने हैं। सुबह की नींद से जागते ही कंजूसपति बोला, ओ मेरे सपने में IIT बाबा आए थे, आशीर्वाद देकर कहा, अगर हम हर चीज 10-10 सिखाएंगे तो जल्द से जल्द YouTube पर हमारे 10 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। कंजूसी करने के लिए न जाने और क्या क्या करवाएंगे। कोई बात नहीं, दादा से 10 रोटी तो खाएंगे। वो जाकर आटा गूंदने लगी। तभी कंजूस वहाँ आया। हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना ज्यादा आटा गूंदने वाली हो? तुम छोटा चम्मच से सिर्फ 10 चम्मच आटे की रोटी बनाओ, एक तो बन ही जाएगा। ऐसे आटे की बचत और 10 मिलियन भी जल्दी कंप्लीट होगा, समझी? कौन है ये IIT बाबा जिसकी वजह से इनकी कंजूसी का सीमा पार हो गया? गुस्से के मारे उसने सिर्फ दाल लेकर कंजूस को परोसा। हो, रोटी कहाँ है? पत्नी हंसते हुए, अरे 10 चम्मच नहीं, डबल बचत करने के लिए मैंने 10 चुटकी आटे से रोटी बनाया था, लेकिन वो तवे पर ही चिपक गया। लगता है जब तक 10 मिलियन ना हो जाए आपको बिना रोटी के ही खाना खाना पड़ेगा।
चम्मच से डिजाइन किया, फिर 3-4 जगह पिंच करके एक सुंदर दिखने वाला पराठा बनाया। क्योंकि सन की मालिक का मानना है अलग अलग डिजाइन वाले पराठा खाने में ज्यादा स्वादिष्ट होता है। एक सुबह नौकरानी सोच में पड़ गई, रोज अलग अलग डिजाइन कैसे सोचूंगी, और अगर प्लेन पराठा ले भी गई तो सनकी मुझे खा जाएगा। फिर उसने एक सिंपल पराठे में एक गोल छेद बना दिया। पराठा देख सनकी को खास नहीं लगा, लेकिन खाते ही वो झूम उठा, वाओ, आज तक इतनी स्वादिष्ट पराठा नहीं खाया। रोज छेद वाली पराठा ही बनाना, वरना तुम्हारी मेंढक जैसी दोनों आंखें निकाल कर चेहरे पर तो छेद बना दूंगा। मालिक जैसे कहेंगे मैं तो वैसे ही करूंगी। फालतू में ये मेंढक और ये सब क्यों कहा, कमीना, सिर्फ डांटने का मौका चाहिए। अगले दिन वो दोबारा छेद वाले पराठा बनाकर सनकी को दिया। वो खुश होकर खाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक छेद वाली चीज बहुत अच्छी होती है ना, कहो तो एक छेद आपकी खोपड़ी में भी बना दूं, ये सनकी दिमाग थोड़ा कम चलेगा। एक सुबह नौकरानी ने ब्लू कलर पराठा बनाया, फिर दूध में सिरप मिलाकर ब्लू चाय का जुगाड़ करा। क्योंकि सन की मालिक काला, पीला, लाल सभी रंगों से बोर हो चुके हैं। अभी से वो सिर्फ ब्लू खाएंगे, पियेंगे और ब्लू ही पहनेंगे। एक दिन मालिक हनी सिंह वाली ब्लू आइज गाना सुन रहे थे। मालिक खाने में क्या बनाऊं, घर में सिर्फ पीली दाल है। सन की चिल्लाने लगा, चुप, अगर पीली दाल है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा काम है मुझे ब्लू खाना बनाकर खिलाना। जैसे भी पीली दाल को नीली दाल बनाओ, वरना आज मार मार के तुम्हारे बदन को नीला बना दूंगा। नौकरानी भाग के किचन गई। काफी सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया और उसने एक स्पेशल चीज मिलाया, जिससे दाल नीली बन गई। मालिक ने चाट चाट कर पूरा खत्म किया। फिर बोले, मेरी धमकी ने कैसे काम किया, कितनी टेस्टी नीली दाल बनाया तुमने, मजा आ गया। ये सुन नौकरानी बोली, जी मालिक, लेकिन असली मजा अब आएगा जब आपकी शरीर धीरे धीरे नीली पड़ने लगेगी और आप डायरेक्ट ऊपर नीले आसमान में, क्योंकि मैंने दाल में जहर मिलाया है। एक दिन नौकरानी ने जादुई कुकर के अंदर 3 अंडे रख दिया और आंखें बंद करके चुटकी बजाते ही अंडा करी बन के तैयार। वो झट से मालिक के लिए ले गई। खाते ही मालिक खुश हो गए, खाना एकदम टॉप क्लास बनी है, तुम तारीफ के काबिल हो। एक दिन नौकरानी फोन देख रही थी, तभी मालिक चिल्लाने लगे, डिनर को सिर्फ 1 घंटा रह गया और तुम यहाँ बैठे कॉमेडी वीडियोस देख रही हो। नौकरानी झट से, मालिक चुप हो जाओ, आपको नहीं पता कॉमेडी देखना ये करना सब क्राइम है। अभी रही बात खाने की, तो 2 मिनट में आपके लिए बिरयानी बना दूंगी, अभी जाओ यहाँ से। मालिक गुस्सा गए, कमीनी, अगर 2 मिनट में नहीं बनी तो जीभ काट कर तुम्हें गूंगी बना दूंगा, और बना लिया तो 2 दिन के लिए मैं तुम्हारा गुलाम। नौकरानी भाग के किचन गई और चुटकी बजाती खुशबूदार बिरयानी रेडी। देखती मालिक हैरान, कुछ न कुछ लोच आए, ये सोच वो धीरे से खाने लगे। तभी नौकरानी बोली, अबे बदतमीज नौकर, मालकिन से पहले तू खाना खाने बैठ गया, जल्दी से उठ वरना टांगे तोड़ के लंगड़ा बना दूंगी। एक दिन नौकरानी कपड़े सुखाने वाली क्लिप की मदद से बीन्स काट रही थी। तभी वहाँ मालिक आ गए और इस चीज पर उनकी नजर पड़ी। ये कैसे काट रही हो? ऐसे तो खाने में से साबुन की बू आएगी। मालिक, हमेशा ऐसे ही काटती हूँ, ऐसे काम जल्दी होता है, आज आपने देख लिया तो साबुन की बू आएगी, फिजूल की बात मत करिए। मालिक गुस्से से, आज खाना खाते टाइम तुम्हें सबक सिखाऊंगा। प्लान के मुताबिक उन्होंने पहला चम्मच मुंह में डालते ही थू थू कर दिया। चिपकली गई की, इसमें तो साबुन की बदबू आ रही है, ले जाओ इसे, और इस गुस्ताखी के लिए तुम्हारे 10 दिन का पगार कट। एक तो 3000 रुपए पगार, ऊपर से 10 दिन का काट दिया। गुस्से के मारे अगले दिन उसने चीनी और कॉफी पाउडर छन्नी से मिक्स करके डलगोना कॉफी बनाया और ज्यादा झाग बनने के लिए शैम्पू मिक्स कर दिया। पीते ही सनकी चिल्लाया, अरे इससे तो सच में बहुत ज्यादा साबुन सा बू आ रहा है। नौकरानी झट से बोली, क्यों मालिक, कल झूठ में साबुन वाली बू आ रही थी क्या? चलो कोई बात नहीं, आपने 10 दिन का पगार काट दिया, हो गई बात बराबर। कमेंट में बताओ नौकरानी ने ठीक किया कि नहीं। एक दिन नौकरानी ने दाल बनाकर अच्छे से गार्निश किया, बिल्कुल जैसे मालिक को पसंद है। फिर बन के साथ वो ले गई। मालिक, खाना कैसी लगी आपको? अच्छी बनी है ना? इतने में मालिक बोले, जैसे भी लगी हो, तुम्हारा काम ही है खाना बनाना, चौधरी करना नहीं, जाओ यहाँ से।
अगर तारीफ करूँगा तो बोलेगी मालिक पगार बढ़ा दो। अगले दिन नौकरानी, आज ऐसी डिश बनाऊंगी मालिक तारीफ करे बिना रुक ही नहीं पाएंगे और मेरी पगार जरूर बढ़ा देंगे। उसने एक स्पेशल चीज बनाया और ढक के ले गई। खीर देखते ही मालिक खुशी से पागल हो गए। सुनो, अभी मुझे मजे से खाना है, तुम कैसी बनी है वैसी बनी है, ये जुदे शुरू मत कर देना, हर बात में अभी सिखाऊंगी असली। शाम को उसने गुलाब जामुन बनाया, लेकिन उन्हें चीनी की चाशनी में ना डुबाकर लाल मिर्च में डुबाया। पहला पीस खाते ही मालिक की हालत खराब। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक बिना बकचोदी आप मुझे टॉन्ट मारते हो ना, अब कर दी मैंने एक छोटा सा बकचोदी, बताओ कैसी लगी। एक सुबह नौकरानी ने पर्पल कलर की रोटी बनाकर उसमें BTS लिख दिया, क्योंकि सन के मालिक अब BTS आर्मी बन चुके हैं। वो सिर्फ पर्पल चीजें खाएंगे और पर्पल ही पिएंगे। इस BTS के चक्कर में बैंगन खाते खाते मन उग चुका है। वो जाकर बोली, मालिक ज्यादा बैंगन खाने से खुजली होती है, आज दाल या कुछ और बना दूं? मालिक ने कुछ देर सोचकर कहा, शुक्रिया तुमने मुझे सतर्क कर दिया, लेकिन दाल नहीं बनाओगी, कुछ अलग पर्पल चीज ही बनाना, वरना मैं अपने आप को BTS आर्मी कैसे कहलाऊंगा। बैंगन छोड़कर और क्या मिलेगा पर्पल सब्जी, चुपचाप बैंगन ही बना लेना चाहिए था। उसने काफी देर सोचा और आखिर में पर्पल चुकंदर काटकर सैलेड बना के रोटी के साथ मालिक को दिया। मालिक ने मजे से खाया। वाह, चुकंदर पर्पल ही नहीं डीप पर्पल है, मजा आ गया। नौकरानी तुरंत बोली, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए मालिक, लेकिन पूरी तरह BTS आर्मी बनने के लिए पहले आपको अपनी दाढ़ी शेव करना होगा, फिर ढेर सारा लिपस्टिक लगाकर उनके जैसा चिकना बनना पड़ेगा, फिर कहलाओगे आप असली BTS आर्मी। एक दिन नौकरानी गोल गोल खीरे देख हैरान थी। थोड़ी देर पहले न जाने मालिक की कहीं से लेकर आए। देखो, ये खीरे मैंने अफ्रीकन जंगलों से मंगवाया है, इन्हें खाने से इंसान की उम्र बढ़ती है और वो ज्यादा जवान दिखने लगता है। तुम ही नहीं छूना मत, तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये सिर्फ मैं ही खाऊंगा, समझी? जल्दी से काट कर ले आओ। नौकरानी ने काट कर उन्हें मसाला छिड़का। वाह, कितनी फ्रेश दिख रही है, एक पीस खा लेती हूँ। मालिक अंतर्यामी थोड़ी है जो पता चल जाएगा। खाते ही इतना स्वादिष्ट लगा, उसने एक पीस और खा लिया। ऐसे खाते खाते वो सारे खीरे खा गई। ये क्या हो गया, आज मालिक मुझे मार डालेंगे। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। काफी देर तक जब नौकरानी खीरे लेकर नहीं आई, मालिक देखने गए। वहाँ एक बुढ़ी औरत खड़ी थी। वो हैरान हो गए, तुम कौन हो, मेरी नौकरानी कहाँ है? मालिक, मैं ही आपकी नौकरानी हूँ। वो तुम्हें काम पाने के लिए बालों में डाई और मेकअप करके जवान दिखती हूँ, लेकिन अब टेंशन मत लीजिए, मैंने वो खीरे खा लिया है, कल सुबह तक असली में जवान हो जाऊंगी। एक दिन पत्नी ने पराठे में 1 2 3 ऐसा करके नंबर लिख दिया, क्योंकि कंजूस पति को कल जोर की भूख लगी थी और अनजाने में उसने बहुत सारे पराठे गटक लिया। ये क्या क्या मैंने, इतना खाने से तो करोड़पति इंसान भी रोड पर आ जाएगा। वो पत्नी से बोला, जानू आज से तुम पराठा बनाती उनमें नंबर लिख देना, ताकि मुझे अंदाजा रहे और 2 या 3 से ज्यादा मैं ना खाऊं। जैसे ही पत्नी 3 पराठे बनाकर ले गई, कंजूस तुरंत खा गया। फिर धीरे से बोला, जानू पेट नहीं भरा, प्लीज एक और बना दो और उसमें बड़ा सा 4 नंबर लिखना, ताकि मुझे अंदाजा रहे। पत्नी बनाकर ले आई, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। जानू प्लीज एक और। ऐसे करते करते वो पूरा 10 खा गया। बार बार रोटी बनाकर मेरी तो हालत खराब हो गई। ना ठीक से कंजूसी आती है, ना भूखकर पेट संभाला जाता है। अगले दिन उसने ढेर सारा मिर्च डालकर एक सिंगल पराठा बनाया और कंजूस को देते हुए बोली, जानू आज मैंने तुम्हारे लिए ये स्पेशल पराठा बनाया है, देखना एक में ही पेट भर जाएगा। जैसे ही कंजूस ने खाया, उसे 440 वोल्ट का मिर्ची लगी। उसने तुरंत 1 गिलास पानी पिया, फिर 1 गिलास, और ऐसे पीते पीते पानी से ही उसका पेट भर गया।